नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम फिर से आपके बीच मौजूद हैं। हमने अभी एक दो दिन पहले अपनी एक छोटी सी लाइव वीडियो अपलोड की थी। 6 मिनट की वो वीडियो थी जिसमें हमने आपको अपने इतनी देरी से आने के कारण बताए थे। साथ ही साथ हमने नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी दी थी। इसलिए हम अपने इस बार के नए व्यूअर्स को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2024 भी उनके लिए बहुत अच्छा आएगा। चलिए बात करें अब हम शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक अपडेट को लेके। तो हम आपको बता दें कि हम पिछले 1-2 महीने से आपको सही तरह से अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम नई और पुरानी सभी खबरों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि धीरे धीरे आपको सभी वो अपडेट दे दी जाए जो हम देने से रह गए थे। बात है आज सिर्फ और सिर्फ इतनी कि शिव कुमार शुक्ला जी ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक सूचना प्रेषित की है अपने सभी जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के लिए। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने अपने फेसबुक अकाउंट से ये अपडेट दी है, ये जानकारी दी है। वैसे ये जानकारी शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बल्कि उनके जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की है कि उनको एक काम दिया गया है और वो काम उनको बहुत ही बारीकी से करना है, सत्यता के साथ करना है। और ये काम दिया है उन्होंने मृतक शिक्षा मित्रों की सूची बनाने का, यानी कि ऐसे शिक्षा मित्र जो पिछले 6-7 साल में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अपने परिवार को अकेले छोड़कर चले गए, उन पर आर्थिक बोझ है, आर्थिक सहायता उनको नहीं मिल रही है, ऐसे शिक्षा मित्रों की सूची बनाने को कहा है। जिसमें आप जानते हैं सूची में क्या क्या डिटेल ली जाएगी। उनका नाम होगा, परिवारजन का नाम होगा, कौन सा विद्यालय है, मृत्यु कौन से वर्ष में हुई, वर्षवार डाटा कलेक्ट करना है और मृत्यु का कारण क्या था, ये सारी वजह उसमें लिखी जाएंगी और एक सूची तैयार की जाएगी और शायद हो सकता है डॉक्यूमेंट भी ले लिए जाएं। लेकिन इसका प्रदेश अध्यक्ष अभी क्या करेंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो किस तरीके से इस सूची की मदद से, यानी ऐसे शिक्षा मित्रों को छांट कर वो किस तरीके से इनको आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। शिव कुमार शुक्ला जी ने काफ़ी देर बाद ये कदम उठाया है कि वो मृतक शिक्षा मित्रों के लिए आर्थिक सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैसे उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि आर्थिक सहयोग में सर्वप्रथम जो वरीयता है, अनिवार्यता है या जिनका कह लीजिए मूल कर्तव्य है, वो जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का है। यानी कि अगर आर्थिक सहयोग किया जाएगा तो सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्ष यानी जो भी पदाधिकारी हैं वो जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी भी मदद करेगी। उसके बाद वो हो सकता है कि आम शिक्षा मित्रों से उस सहयोग को प्राप्त करें और जो मृतक शिक्षा मित्र परिवारजन हैं उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वैसे ये सब बातें आपको थोड़ी जान पहचानी इसलिए लग रही होंगी क्योंकि आप ऐसा पहले भी सुन चुके हैं। ये तीसरा प्रयास कर रहे हैं शिव कुमार शुक्ला जी, जबकि उससे पहले ही त्रिभुवन सिंह जी ने एक नई समिति बनाई थी, शिक्षा मृत केयर समिति, जो लगभग ऐसा ही कार्य कर रही है। ऐसे ही मृतक शिक्षा मित्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अब आगे ऐसी घटना ना घटे, ऐसा आर्थिक तंगी की वजह से कोई भी शिक्षा मित्र उनके परिवारजन को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए बनाई गई है। लेकिन शिव कुमार शुक्ला जी जो ख़त्म हो चुके हैं उनको सहयोग देने की बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर इतना है। लेकिन शिक्षा मित्र केयर समिति आम शिक्षा मित्रों को सदस्य बनाती है, शुल्क लेती है और साथ ही साथ जब कोई शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उनके परिवार को डोनेट करके, यानी 10, 20, 40 जो भी 50 रुपये जो भी डोनेट के लिए आते हैं उनको वो देते हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे ही डोनेशन की जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाती है। तो त्रिभुवन सिंह जी ने भी ये प्रयास किया है कि वो आगे शिक्षा मित्रों के लिए मदद के लिए हमेशा खड़े रहें। और शिव कुमार शुक्ला जी जो शिक्षा मित्र गुजर चुके हैं उनके परिवार को आर्थिक सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों ही अपडेट हैं। लेकिन इसके साथ एक तीसरी अपडेट भी हम आपको बता दें, वो अच्छी खबर है शिक्षा मित्रों के लिए कि TSCT यानी टीचर्स सेल्फ केयर जो टीम है उन्होंने 1 जनवरी 2024 से ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब हमारे परिवार में शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप TSCT के बारे में नहीं जानते हैं तो वेबसाइट पर डाल के ज़रूर देखिएगा। ये टीचर्स की अपनी खुद की बनाई हुई एक ऐसी टीम है जो शिक्षकों को ऐसे ही मदद करती है। यानी ऐसे शिक्षक जो अचानक इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से भी, तो उनके परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाता है। डायरेक्ट उन्हीं के खाते में डोनेट किए जाते हैं पैसे हर उस शिक्षक के द्वारा जो इस
टीम का वैलिड मेंबर होता है। वैलिड मेंबर से मतलब अगर आप सहयोग करेंगे तो ही आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत बड़ी टीम है और बहुत सालों से काम कर रही है, यहाँ तक कि अब इसका सहयोग मात्र 30 रुपये जाता है प्रत्येक शिक्षक को, और 50 लाख तक की मदद ये टीम शिक्षकों तक पहुंचा चुकी है। और आगे भी रहा तो ये कहते हैं कि हम 10 रुपये से भी 1 करोड़ तक की मदद पहुंचा देंगे। जब हमारा परिवार जितना बड़ा होगा उतने ही सहयोग की राशि कम होगी और सहयोग प्राप्त करने वाले के पास उतना ही ज़्यादा धन पहुंचेगा। तो शिक्षा मित्रों के पास इस समय 3 ऑप्शन हैं। वो चाहे तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के साथ जा सकते हैं, उनको सूची देंगे ताकि जो पुराने शिक्षा मित्र साथी हैं उनको मदद मिल सके, या फिर त्रिभुवन सिंह जी की शिक्षा मित्र के टीम के साथ जा सकते हैं जहां पर उनको आगे आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। अभी उनसे जो है ज़्यादा शिक्षा मित्र नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका परिवार भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और यहाँ TSCT ने अपने साथ माध्यमिक के शिक्षक भी हैं, प्राथमिक के शिक्षक भी हैं, उच्च माध्यमिक के भी शिक्षक हैं, और अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। तो उनका परिवार वास्तविक तो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से सहयोग राशि कम और जो आर्थिक सहायता है वो ज़्यादा है। तो आप नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। शिव कुमार शुक्ला जी के साथ आप सहयोग दे दें, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पहले दिवंगत हुए शिक्षा मित्रों की मदद करेंगे, लेकिन आगे भविष्य में शिक्षा मित्रों को मदद मिलती रहे, इसके लिए आपके पास 2 चॉइस है ही कि आप शिक्षा मित्र केयर समिति के साथ जाना चाहेंगे, त्रिभुवन सिंह जी की जो समिति है, या फिर आप TSCT के परिवार में जुड़ना चाहेंगे, जो एक बहुत बड़ा परिवार है। दोनों ही विकल्प आपके साथ हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा मित्र सिर्फ एक ही समिति को जो है चुन सकता है। उनके पास अवसर है, वो दोनों को भी चुन सकते हैं, यानी दोनों समिति में भी सदस्य बन सकते हैं। वो उसकी जो सहयोग राशि है वो अगर शिक्षा मित्र केयर समिति मांगती है तो उनको भी दे दें, और अगर वो TSCT परिवार भी मांगता है तो उनको भी दे दें। ऐसी कोई बाध्यता नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है शायद कि जिसमें ये हो कि अगर आप एक समिति के मेंबर हैं तो दूसरे के नहीं बन सकते हैं। अपना अपना सभी का प्रयास है, और ये एक सिर्फ़ और सिर्फ एक दान प्रक्रिया है, या कह लो सहयोग राशि है, जिसमें किसी का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि मैं इसमें ही सहयोग करूंगा और इसके अलावा आप किसी और में सहयोग नहीं कर सकते। मतलब कोई किसी को दूसरी जगह सहयोग करने से बाध्य नहीं कर सकता है, और ना ही उससे मना कर सकता है। तो शिक्षा मित्रों के पास इस समय 3 रास्ते हैं, वो किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं और उनको जो है सहयोग दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास अभी यही अपडेट थी, और ऐसी ही अपडेट शिक्षा मित्र जुड़ी हम देते रहेंगे। हम आपके बीच बने रहेंगे, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और फिर से एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।